कुल्लू जिला मुख्यालय में भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और जन विरोधी नीतियों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय सरवरी से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक सैकड़ों की संख्या में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव डॉक्टर ओंकार शाद सहित कई नेताओं ने धरना प्रदर्शन को संबोधित किया। उपायुक्त कार्यालय के बाहर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव डॉक्टर ओंकार शाद ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पार्टी ने एक अभियान चलाया है जो 12 नवंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार हमारे देश की मेहनतकश जनता, मजदूर, किसान, छात्र, महिलाएं, छोटा व्यापारी, उनके जीवन और जीवन यापन पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका जीवन दिन प्रतिदिन कठिन हो रहा है। जो आज हिमाचल प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये हमारी पार्टी ने एक राज्य स्तर पर अभियान चलाया है 5 से 12 तारीख तक, और जो आज सब जगह जो है वो रैली और धरने में परिवर्तित किया जा रहा है। और इस अभियान और रैली का मुख्य मकसद है कि जो आज हमारे देश के मेहनतकश अवाम है, मेहनतकश जनता है, मजदूर, किसान, महिला, छात्र, कर्मचारी, छोटा व्यापारी, उनके जीवन और जीवन यापन पर लगातार जो है हमले हो रहे हैं, जिससे उनका जीवन जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो कठिन हो रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है, इसका मुख्य कारण है कि हमारे देश में जो केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और हिमाचल प्रदेश में जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है, ये सरकारें देश और प्रदेश में नव उदारवाद की नीतियों को लागू कर रही है, जो देश में अमीरों के पक्ष में है। अमीरों की धन दौलत और रुपया बढ़ रहा है। इसी कारण आज हमारे देश में 1% लोगों के पास जो है 73% रुपया है और धन दौलत जो है 1% के पास 40% हिस्सा उनके पास है। दूसरी तरफ जो आम आदमी है उसको बेरोजगारी, महंगाई, राजनीतिक भ्रष्टाचार और सरकारी निवेश में कम खर्चे के तहत उसका जो बजट है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सामाजिक सेवाओं का और जो मनरेगा का है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का एकमात्र साधन है, उस पे कटौती की जा रही है, जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई जो है लगातार बढ़ रही है। हमारी पार्टी इसका विरोध करती है और इन नीतियों के खिलाफ जो है हम सड़कों पर है। और हमारा मानना है कि अगर इन नीतियों को बदले बगैर आम जनता का भला नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारे देश में, प्रदेश में वैकल्पिक नीतियां लागू करने की जरूरत है ताकि महंगाई कम हो, आम आदमी का जीवन सफल हो, आम आदमी के जो नौजवान है उनको रोजगार मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और जो देश की सार्वजनिक संपत्ति या सेवा है वो उसका निजीकरण ना हो। ये साथ में जो मजदूर है, जो मेहनतकश आवाम है, उसकी न्यूनतम दिहाड़ी जो है वो 26,000 रुपए की जाए, तभी जो है ये आम जनता का भला हो सकता है। इसीलिए ये धरना प्रदर्शन आज हम पूरे प्रदेश में लागू कर रहे हैं। देखिए, जो ये सरकार है जो 10 गारंटियों को लेके हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई थी, कुछ गारंटियां इन्होंने लागू की है, परंतु बाकी जो हिमाचल प्रदेश का विकास करने में ये सरकार जो है असफल हुई है। और जो आर्थिक संकट है आज हमारे प्रदेश में वो गहरा होता जा रहा है। इसलिए जो मौजूदा सेवाएं भी है उनको जो है रख पाना मुश्किल हो रहा है और उनका निजीकरण किया जा रहा है और आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार है वो प्रदेश की सरकार से भेदभाव कर रही है। जो आपदा में दूसरी जगह जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी नहीं हो पा रही है, जिससे विकास करना जो है असंभव हो गया है। और ये सरकार, सुक्खू सरकार, उन्हीं नीतियों को लागू कर रही है जो केंद्र सरकार की नीतियां, चाहे वो शिक्षा नीति हो, चाहे वो अब
बिजली के जो स्मार्ट मीटर, जिसे बिजली महंगी हो रही है, शहरी क्षेत्रों में पानी भी निजीकरण किया जा रहा है, तो वही नीतियां लागू कर रही है। इसीलिए ये सरकार विकास करने में और जनता को राहत देने में फेल हुई है, असफल हुई है, ये हमारा मानना है।